दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बिहार में अभी जमीन सर्वे का प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर है, उनको लगता है कि हमारा जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। इसका डेट कब तक रखा गया है उसके बारे में भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि 30 सितंबर 2024 तक ही इसका लास्ट डेट होने वाला है। लेकिन इस सब के लिए यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे कि इसका डेट कब तक रखा गया है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो आदेश दिया गया है, यानी कि जो अभी ऐलान किया गया है, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इसका कोई भी डेट लाइन तय नहीं किया गया है। यानी कि जब चाहे आप अपना सर्वे करवा सकते हैं। तो कब तक आपका सर्वे होगा, कैसे आप अपना दस्तावेज निकालेंगे, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अभी मौजूद नहीं है वो कैसे आप प्राप्त करेंगे, कहां से आपका डॉक्यूमेंट मिलेगा, सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है, जिस टॉपिक पर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, उसकी जानकारी सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर के द्वारा एक पेपर कटिंग जारी किया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो ऊपर में बताया गया है जब तक लोग सभी कागज उपलब्ध नहीं कराएंगे, संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, सर्वे जारी रहेगा। यानी कि ये जो सर्वे की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में अगर आप भाग लेते हैं तो जब तक आप अपना सर्वे का सभी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट नहीं उपलब्ध कराते हैं, तब तक यह सर्वे की प्रक्रिया जारी रहेगा। साथ ही साथ आपका जो सर्वे होगा उससे अगर आप संतुष्ट नहीं है, फिर भी यह सर्वे की प्रक्रिया जारी रहेगा। सभी रैयत यहाँ पर संतुष्ट हो जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर इस प्रक्रिया को बंद किया जाएगा। और यह जो जानकारी दिया गया है वो माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा जानकारी दिया गया है। नीचे देखेंगे हेडलाइन में बताया गया है सरकार का ऐलान, जमीन सर्वे के लिए कोई डेट लाइन तय नहीं। यानी कि इसके लिए जो डेट रखा गया था इससे पहले 30 सितंबर 2024 तक, जैसा कि कानूनगो महोदय के द्वारा जानकारी दिया गया था, या फिर कहीं पर शिविर लगता था तो वहां पर जानकारी दिया जाता था, न्यूज चैनल के माध्यम से जानकारी दिया जाता था कि इसका जो डेट रखा गया वो 30 सितंबर 2024 तक ही रखा गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसका जो डेट है वो यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं किया गया है, जब चाहे आप अपना सर्वे करवा सकते हैं। तो यह सर्वे की प्रक्रिया अभी बहुत दिनों तक चलेगी, यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट सारा रेडी हो जाएगा तब आप अपना सर्वे करवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर संपूर्ण जानकारी बता दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे बताया गया है जमीन सर्वे को लेकर लोगों में मची अफरा तफरी के बीच राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जमीन बंटवारे संबंधित और अद्यतन कागजातों को लेकर अंचल कार्यालयों की दौड़ लगा रहे परेशान लोगों यानी कि रैयत जो है उनके लिए यह जानकारी दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है यह राहत की खबर है, यानी कि जो रैयत है जमीन के उनके लिए यह राहत भरी खबर है, जो माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी द्वारा जानकारी दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोगों की संतुष्टि तक सरकार सर्वे जारी रखेगी। यानी कि जब तक लोग संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक यह सर्वे की प्रक्रिया चलेगी और सरकार को इसे जारी रखना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है जब तक लोग अपनी सभी तरह के कागजात उपलब्ध नहीं कराएंगे, सर्वे जारी रहेगा। यानी कि आपको जो सर्वे करवाने के लिए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपको देना है, वह डॉक्यूमेंट अगर अभी आपके पास नहीं है तो वह डॉक्यूमेंट आप अपने जिला में जा करके निकलवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, जिसके ऊपर अगर आप कमेंट करेंगे तो हम सभी टॉपिक पर वीडियो आपको बना देंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे निकालना है। या फिर हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर आप जाएंगे हमारे चैनल पर तो प्ले लिस्ट दिया गया है, जहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जिस पर हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो वहाँ पर जा करके आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे देखेंगे तो बताया गया है पैनिक होने की जरूरत नहीं, यानी कि लोग जो घबराए हुए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बताया गया है जमीन संबंधित कागजातों को सर्वे कार्यालयों में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा करने की कोई कट ऑफ डेट तय नहीं है। यानी कि इसके लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं या फिर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन देते हैं तो ऐसे में आपको लगता होगा कि इसका जो डेट है वो 30 सितंबर 2024 तक ही रखा गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका कोई भी डेट फिक्स नहीं किया गया है। 30 सितंबर 2024 के बाद भी आप अपना
डॉक्यूमेंट जमा करके सर्वे करवा सकते हैं। जब तक यह सर्वे की प्रक्रिया नहीं बंद होती है तब तक आप अपना सर्वे करवा सकते हैं। अब दोस्तों बताया गया है आगे भी तय नहीं होगी सर्वे प्रदेश में जमीन विवाद खत्म करने के लिए किया जा रहा है, जमीन विवाद बढ़ाने के लिए नहीं। यानी कि इनके द्वारा जो जानकारी दिया गया है इसके मुताबिक बताया जा रहा है कि यह जो सर्वे की प्रक्रिया चल रही है यह जमीन विवाद खत्म करने के लिए चल रही है। ऐसा नहीं है कि जमीन विवाद को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जमीन विवाद शुरू करने के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पे क्लियर हो चुका है कि जो जमीन विवाद आप देखते होंगे अक्सर जमीन विवाद होते रहता है, उसी विवाद को खत्म करने के लिए यह सर्वे कराया जा रहा है। उसके बाद बताया गया है यहाँ पर जमीन विवाद बढ़ाने के लिए नहीं, यानी कि जमीन विवाद बढ़ाने के लिए यह सर्वे नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर बताया गया है राज्य के लोग यह समझे परेशान नहीं हो, दरअसल जमीन संबंधित पेचीदगियों के कारण पूरे राज्य में अभी कई तरह की फैली भ्रांतियों के कारण गाँव में तनाव है। यानी कि आप देखते होंगे अभी सर्वे को लेकर के गाँव में बहुत ज्यादा तनाव हो चुका है। अब यहाँ पर बताया गया है जमीन सर्वे के हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। पहले चरण में 20 जिलों के 89 अंचलों के 4987 मौजे गाँव में भूमि सर्वेक्षण का काम 4 सालों से चल रहा है। आप जानते होंगे 2020 में ही सर्वे का काम शुरू किया गया था। 2020 से ही अभी तक यहाँ पर जो है 20 जिलों के 89 अंचलों के 4987 ऐसे गांव है जहां पर सर्वे की प्रक्रिया अभी चल रहा है। वहां पर अभी सर्वे समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में वहां पर भी अभी जो है सर्वे का काम चलेगा। जब तक वहां के लोग संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक सभी लोग अपना सर्वे नहीं करवा लेंगे, तब तक ये जो सर्वे की प्रक्रिया है वो चलता रहेगा। अब यहाँ पर बताया गया राज्य के कुल 45,749 मौजों में से 38,211 मौजे में सर्वे शुरू हुआ है। अभी जो यहाँ पर सर्वे की प्रक्रिया शुरू किया गया, आप जानते होंगे बताया जाता है न्यूज चैनल के माध्यम से कि बिहार राज्य के करीब 45,000 गाँवों में जो है सर्वे का काम शुरू किया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि 45,749 गाँव में जो है गाँव में से 38,211 गाँव में ही अभी सर्वे का काम शुरू हुआ है। बाकी गांव में जल्द ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। यानी कि करीब यहाँ पर 7,000 ऐसे गांव है जहां पर अभी सर्वे की प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जानकारी दिया गया है मौजे में शुरू हुआ है सिर्फ शहरी अछवंतित तोपेलैंड या विवादित 2611 मौजे में ही सर्वे बाद में होना है। यानी कि शहरी क्षेत्र में आप जानते होंगे कि अभी सर्वे की प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया है, तो वहाँ पर जो सर्वे का प्रक्रिया है वो बाद में किया जाएगा। अब यहाँ पर इधर भी कुछ जानकारी दिया गया है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है इन समस्याओं से जूझ रहे हैं राज्य के रैयत। यानी कि यहाँ पर जो समस्या दिया गया है इन सभी समस्याओं से जो है राज्य के रैयत को परेशानी आ रही है। तो यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि पहले नंबर पे यहाँ जो जानकारी दिया गया है इसमें देखेंगे बताया गया है डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन करने के दौरान नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान से संबंधित गलती अब तक पूरी तरह सुधरी नहीं है। राज्य में कुल 4.18 करोड़ जमाबंदी, इनमें 9.65 लाख जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हो पाई थी, जिन्हें ठीक करने में भी कई तरह की अनियमितताएं की गई है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो जानकारी दिया गया है इसमें आप देखेंगे बताया गया है जिन 89 अंचलों के 4987 मौजे गांवों में सर्वे पहले से हो रहा है उनमें विभाग द्वारा कई बार कहा गया है कि म्यूटेशन और लगान रसीद लोगों से नहीं मांगे, पर लगान रसीद अपडेट करने के लिए अंचलों में मारामारी है। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो जानकारी दिया गया है इसमें बताया गया है राज्य के सभी 4.18 करोड़ जमाबंदियों को स्वैच्छिक आधार पर मोबाइल एवं आधार संख्या जोड़ने वाला अभियान अभी भी गति नहीं पकड़ा है। जैसा कि आप देखते होंगे सर्वे का जो काम चल रहा है यह बहुत ही धीरे चल रहा है, इसमें जो अभी भी गति नहीं लाई गई। यानी कि जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से अभी सर्वे का काम नहीं चल रहा है। यहाँ पर बताया गया अंचल अनुमंडल DSLR समेत जिला रिकॉर्ड रूम में पड़े 100 साल पुराने सभी तरह के 18 करोड़ रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जिसमें अभी आधे की भी स्कैनिंग नहीं हो सकी है। निजी एजेंसी को सभी तरह के रेवेन्यू रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन और स्कैनिंग का काम सौंपा गया है, तो जो चल रहा है अभी यहाँ पर जो
जो काम सौंपा गया है डिजिटलाइजेशन का, ये अभी चल ही रहा है। उसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर पर जो जानकारी दिया गया है, इसमें बताया गया है 100 साल से पहले खतियान जमीन के मूल कागजात होने के जमीन के मामले में पेचीदा है। अपनी अपनी जमीन के दस्तावेज चेक करने के लिए जिला स्तरीय कार्यालयों में खतियान की प्रति निकालने की होड़ मची हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर जो अभी बहुत ज्यादा भीड़ चल रहा है। अभी जिला में आप जाते होंगे अपना खतियान निकालने, तो वहाँ पर जो है आप लोगों का काम एक दिन में नहीं हो पाता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। जैसा कि ऊपर में जानकारी दिया गया था कि यह जो सर्वे की प्रक्रिया है वो अभी समाप्त नहीं होने वाला है। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक यह सर्वे की प्रक्रिया चलेगी, और जब तक आप अपना दस्तावेज नहीं जमा कर देंगे, यानी कि सभी दस्तावेज जमा करके अपना सर्वे नहीं करवा लेंगे, तब तक यह सर्वे की प्रक्रिया चलेगी। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी द्वारा यह जानकारी दे दिया गया है। तो अब यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, जब चाहे तब आप अपना सर्वे करवा सकते हैं। जैसा कि इस पेपर कटिंग में साफ तौर पे क्लियर करके जानकारी दे दिया गया है कि सरकार का जो ऐलान किया गया है इसके मुताबिक इसका कोई भी डेडलाइन फिक्स नहीं किया गया है। आप अपना सर्वे जब चाहे तब करवा सकते हैं।